नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल देसी मंगा मैनिया में। तो आ गए हैं हम आपके लिए द किंग ऑफ हेल का 10वां एपिसोड लेकर। और अगर आपने इसका 9वां एपिसोड मिस किया है तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, सियोल मैजिक स्टोन बेचने और कॉन्ग खुद को एक प्लेयर रजिस्टर कराने के लिए मैनेजमेंट ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। अब आगे तो कॉन्ग और सियोल सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाते हैं और वो वहां जाकर अपना सिटीजन आईडी कार्ड बनवा लेते हैं। बड़ा ही अजीब सिस्टम है, बिना किसी डॉक्यूमेंट के आईडी कार्ड दे दिया। कॉन्ग तो यही सोचकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या बस यही करना था? तो रिसेप्शनिस्ट पूछती है, क्या आपको और कुछ भी चाहिए? देख रहे हो, बिना कोई वेरिफिकेशन के ही आईडी कार्ड दे दिया। ऐसे तो कोई भी जाकर सिटीजन कार्ड ले लेगा। पर खैर छोड़ो, एनीमे की दुनिया अलग होती है। फिर उसके बाद वो दोनों लोग प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस जाते हैं जो कैपिटल सिटी सियोल में होता है। वहां जाने के लिए वो लोग मेट्रो पकड़ते हैं सबसे पहले। और कॉन्ग मन में सोचता है कि मैं तो सोच रहा था कि इन लोगों ने मुझे मिसिंग लोगों की लिस्ट में डाल दिया होगा। और फिर सोचता है, तो इसका मतलब कि किसी को ये पता ही नहीं कि मैं मिसिंग हूं। इतनी देर में ही सियोल कॉन्ग से बोलती है कि मिस्टर कॉन्ग, विंडो से बाहर देखो, हम बस पहुंच ही गए हैं और मुझे ये सीनरी बहुत पसंद है यहाँ की। और कॉन्ग कहता है, हाँ ये बहुत बदल गया है पर बहुत अच्छा हो गया है। अब वो दोनों प्लेयर ऑफिस में आ गए हैं। सियोल बोलती है, मिस्टर कॉन्ग, हम लोग सियोल प्लेयर मैनेजमेंट ऑफिस पहुंच गए हैं, यह हेडक्वार्टर ऑफिस है। और कॉन्ग तो देखता रह जाता है कि ये तो बहुत बड़ा है, इंचियोन एयरपोर्ट से भी बड़ा। तभी सियोल बोलती है, मिस्टर कॉन्ग, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। और वो अपना पुराना फोन कॉन्ग को दे देती है। देख रहे हो, लड़की खुद फोन दे रही है, जबकि आजकल तो गर्लफ्रेंड बोलती है चाहे किडनी बेच दे लेकिन मुझे गिफ्ट में आईफोन चाहिए। कितनी अच्छी है सियोल। और कॉन्ग तो ये देखकर एकदम ही खुशी के मारे पागल हो जाता है और मन में सोचता है, ये तो एक देवी है, देवी। और सियोल फिर बोलती है कि चलो तो मैं चलती हूँ बिगिनर्स लेक्चर के लिए। कॉन्ग बोलता है, ठीक है, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। तो सियोल बोलती है कि मुझे शायद समय लगेगा, तो हम डिनर पे मिलते हैं। कॉन्ग की तो लॉटरी लगी हुई है। बताओ, हेल से आते ही लड़की मिल गई, पर भाई तू क्यों खुश हो रहा है? तू तो अभी भी सिंगल ही है। कॉन्ग बोलता है, ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं डिनर पे। फिर सियोल चली जाती है और कॉन्ग मन में सोच रहा होता है कि ये जगह, इतनी बड़ी जगह, कोई मजाक नहीं है और यहाँ पे इतनी सारी भीड़। इसका मतलब ये है कि आज के समय पे प्लेयर बनना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। अब मुझे ये देखना है कि ये टिकट कहाँ से मिलती है। तो कॉन्ग एक वेंडिंग मशीन में आईडी कार्ड लगाता है और उसको टिकट मिल जाती है और उसका वेटिंग नंबर 18 होता है। फिर वेंडिंग मशीन से आवाज आती है कि साइंस को फॉलो करो। और वो जमीन पे देखता है कि उसके आगे एक लाइन बन गई होती है। फिर कॉन्ग वेटिंग रूम में पहुंच जाता है और वहां दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आपकी रैंक कितनी है। तो दूसरा आदमी बोलता है, मेरी रैंक एक स्टेज है। और रिप्लाई में पहला आदमी बोलता है, मेरी तो रैंक स्टेज डी है। तभी दूसरा बोलता है कि ये कोई बुरी रैंक नहीं है, स्टेज 2 की अवेकनिंग में तुम्हें ए ग्रेड बी मिल जाएगी। तो वो बोलता है कि मैं बेक वायोन और चाय योनजू के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हूँ। वो तो अलग ही लेवल पे हैं और वो तो टॉप 5 गिल्ड मास्टर भी हैं। वो पहली ही अवेकनिंग में रैंक एस के थे। अगर कोई पहली अवेकनिंग में एस रैंक का निकलता है तो ये लोग अपनी गिल्ड में उसको बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं। कॉन्ग भी उनकी बात सुन रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैं अभी टॉप में नहीं आना चाहता, बाद में मैं फेमस होना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मुझे अभी यहाँ की कोई नॉलेज भी नहीं है और मैं अभी उतना पावरफुल भी नहीं हूँ। और जो टॉप 5 गिल्ड मास्टर्स हैं वो हैं किम जह्यून, मिर गिल्ड का मास्टर, चाय योनजू, रेड रोज गिल्ड की मास्टर,
बेक कांगयोन, हनुल गिल्ड का मास्टर। जंग ह्यूनजू, सनाले गिल्ड का मास्टर। चाय मिनहेओक ओनुरी गिल्ड का मास्टर। ये जितनी भी गिल्ड्स हैं, ये एक टॉप रैंक के प्लेयर ने ही बनाए हैं। मैं इन सब से मिलूंगा, लेकिन जब मैं अपनी सारी पावर्स वापस इकट्ठा कर लूं। जब तुम जितने पावरफुल होगे तुम उतना ही शाइन करोगे और लोग तुम्हें जानेंगे। और अगर मैं उनसे पहले मिल गया तो शायद मैं उनसे ना जीत पाऊं, इसलिए मुझे अपनी स्ट्रेंथ रिगेन करनी ही होगी, और वो भी जल्दी से जल्दी। तभी अंदर से आवाज आती है, 18 नंबर अंदर आ जाओ। कांग अंदर जाता है तो एक लड़की बोलती है कि आप उस सीट पे जाइए। तो वो जाकर एक सीट पे बैठ जाता है और वहां की ऑपरेटर बोलती है कि आप मिस्टर कांग हो। कांग बोलता है, हाँ मैं ही कांग हूं। तो आप अपना हाथ इस बॉल पे रखो और अपनी पावर्स इसमें डालना, जितना ज्यादा इसका कलर डार्क होगा उतनी ही आपकी रैंक होगी। तो कांग मन में सोचता है, मुझे अभी कुछ भी नहीं करना, मैं इसमें अपनी बहुत थोड़ी सी एनर्जी डालूंगा। और जैसे ही कांग उस बॉल पे हाथ रखता है तो वो बहुत तेज चमकती है। तभी ऑपरेटर बोलती है, मिस्टर कांग हाथ हटा लो, आपकी रैंक F है। और यही इस एपिसोड का एंड होता है। आगे के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि कैसे कांग की रैंकिंग चेक करने में गलती हुई थी और वो कितना पावरफुल है, लेकिन वो खुद को ई रैंक समझ के बुरा फील करेगा। ई रैंक इसलिए क्योंकि यहाँ ई रैंक से नीचे कोई रैंक नहीं देते कार्ड पे। कमेंट करके जरूर बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी सीरीज लाते रहें। मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।